तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बारी फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। रोड, एक मास्क के पीछे छुपा हुआ भयानक मॉन्स्टर जिसने हजारों बच्चों को मारकर आइसक्रीम में बदल दिया। रोड की स्ट्रेटेजीज और प्लान्स ने इसको पुलिस से सालों तक बचाए रखा। इसके पास है पावरफुल वेपन्स, रोबोट्स, सिक्योर डिफेंसिव सिस्टम जो इसको एक पावरफुल मॉन्स्टर बना देते हैं। और ऐसे ही दूसरी तरफ है ग्रैनी, एक भयानक दिखने वाली लेडी घोस्ट। ग्रैनी ने भी आज तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पास है डेमोनिक पावर्स और स्ट्रेंथ जो इसको एक पावरफुल डेमोनिक मॉन्स्टर बनाती हैं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों ही मॉन्स्टर्स यानी रोड और ग्रैनी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और इनकी फाइट करा दी जाए। तो यस, आज हम यही करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रैनी और रोड की 10 एबिलिटीज को एक एक करके कंपेयर करने वाले हैं। और जिसकी भी एबिलिटी जिससे ज्यादा पावरफुल होगी उसको 10 में से 1 पॉइंट मिल जाएगा। और ऐसे ही 10 में से जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही होगा आज का हमारा विनर या फिर पावरफुल मॉन्स्टर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। मुझे कमेंट करके बताओ कि और भी मुझे कौन से गेम्स के ऊपर वीडियोस डालनी चाहिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the last drop. पहले नंबर की एबिलिटी आती है पावर ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये एबिलिटी होती है ग्रैनी की। फॉर एग्जांपल, जब ग्रैनी किसी भी इंसान को मारती है, मारने के बाद वो उस इंसान की बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। ऐसे ही ग्रैनी जितने इंसानों को मारकर उनकी बॉडी की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी, उसकी बॉडी की एनर्जी या फिर पावर बढ़ती जाएगी। और इस तरह से ग्रैनी अपनी स्ट्रेंथ को डबल, ट्रिपल, अपनी पावर को अनलिमिटेड बढ़ा सकती है इंसानों को मारकर उनकी बॉडी से एनर्जी या फिर पावर को ऑब्जर्व करके। और इसी ही एबिलिटी को कहा जाता है ग्रैनी की पावर ऑब्जर्वेशन एबिलिटी। बट अगर हम बात करें दूसरी तरफ रोड की, तो रोड के पास कोई भी पावर ऑब्जर्वेशन जैसी एबिलिटी नहीं होती, जिसका मतलब साफ है हमारे फर्स्ट नंबर की एबिलिटी का पॉइंट जाता है ग्रैनी को। हमारे दूसरे नंबर की एबिलिटी आती है डियर पेट्स, यानी रोड और ग्रैनी के पास कितने सारे पेट्स हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे ग्रैनी की। तो ग्रैनी के पास पहला पेट होता है उसका क्रो, जो कि एक लिविंग रूम में बर्ड केज में बंद होता है। ये क्रो काफी हेल्पफुल होता है ग्रैनी के लिए, क्योंकि जब भी कोई इसके पास जाता है तो ये तेज तेज चिल्लाकर ग्रैनी को अलर्ट कर देता है, यहाँ तक कि ये बाइट भी कर सकता है। दूसरे नंबर पर पेट आता है स्पाइडर। ये ग्रैनी के घर के एटिक पर रहती है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है और इसका बाइट डेडली होता है। मींस कि अगर ये किसी को भी काट ले तो कोई भी इंसान पल में मर सकता है। ये भी ग्रैनी की एक स्ट्रेंथफुल और हेल्पफुल पेट होती है। तीसरे नंबर पर ग्रैनी का पेट आता है उसका एलिगेटर। इसको आपने ग्रैनी 3 में देखा होगा, एक दीवार के पीछे जो मोट होता है या फिर सीवल लाइन होती है उसमें ये रहता है। और ये एलिगेटर किसी को भी ग्रैनी के घर से स्केप करने से बचाता है। ये किसी को भी ग्रैनी के घर से बाहर नहीं निकलने देता। तो ये 3 पेट्स होते हैं ग्रैनी के। अब बात कर लेते हैं रोड की। तो रोड के पास सिर्फ एक ही पेट होता है जिसका नाम है एलिगेटर। ये एक मगरमच्छ होता है। इसको आपने आइसक्रीम 3 में एक पॉन्ड में देखा होगा, बट ये भी डेडली होता है। जब भी कोई भी उस पॉन्ड में जाता है तो ये उसको मार देता है। फिर यही वाले पेट या फिर एलिगेटर को रोड अपनी फैक्ट्री में शिफ्ट करता है। इसको आपने आइसक्रीम 8 गेम में देखा होगा। हमारी जो नंबर 2 की एबिलिटी का पॉइंट जाता है वो जाता है ग्रैनी को, क्योंकि ग्रैनी के पास ज्यादा पेट्स हैं कंपेरिजन टू रोड। थर्ड नंबर की एबिलिटी का नाम है डियर ट्रैप्स एंड सिक्योरिटी। मीन्स की रोड और ग्रैनी के घर में जो ट्रैप्स या फिर सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो उनका डिफेंसिव सिस्टम है, किसका डिफेंसिव सिस्टम किससे ज्यादा अच्छा या फिर बेहतर है उसका हम कंपैरिजन करेंगे और उसी के हिसाब से हम इनको पॉइंट देंगे। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रैनी के ट्रैप्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम की। तो ग्रैनी के घर में होती है वायर बेल, या फिर आप इसको ट्रिप वायर बेल भी बोल सकते हो। सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक घंटी होती है जिसको ग्रैनी ने एक वायर या फिर तार से बांधा हुआ होता है और ये तार पूरे फ्लोर पर बिछा हुआ होता है। अगर किसी ने भी इस तार पर पैर रख दिया तो ये घंटी बज जाती है या फिर अलार्म की तरह साउंड करती है। और ये एक ट्रैप या फिर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिससे ग्रैनी को पता लगता है कि उसका प्रे या फिर शिकार कहाँ पर है। दूसरा जो ट्रैप होता है ग्रैनी के पास उसका नाम है बियर ट्रैप्स। बेसिकली ये एक कांटे की तरह एक जाल या फिर एक ट्रैप होता है। अगर उसके ऊपर कोई भी पैर रख दे तो उसका पैर उसमें फंस जाता है और ग्रैनी को उसका पता लग जाता है। बेसिकली ग्रैनी ने इन ट्रैप्स को जगह जगह पर बिछाया हुआ होता है अपने घर में, एंड अगर हम इनके ऊपर पैर रखते हैं तो ये ट्रिगर्ड होते हैं और हमारा पैर इनके अंदर फंस जाता है। जैसे ये ट्रिगर्ड होकर बंद होते हैं तब ये काफी ज्यादा नॉइजी या फिर बहुत ज्यादा साउंड निकालते हैं जिससे ग्रैनी को आपकी लोकेशन का पता लग जाता है। तीसरे नंबर पर जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम या फिर आप एक तरह से बोल सकते हो कि अलार्म सिस्टम है वो है क्रैकिंग
वुड प्लैंक्स। बेसिकली ग्रैनी ने अपने घर में काफी सारे लूज वुड प्लैंक्स लगाए हुए होते हैं अपने फ्लोर में, एंड जैसे ही हम इनके ऊपर पैर रखते हैं तो ये क्रैकिंग साउंड या फिर नॉइज करते हैं, जिससे ग्रैनी को हमारी लोकेशन का पता लग जाता है और फिर ग्रैनी से बचना मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रोड के डिफेंसिव सिस्टम या सिक्योरिटी एंड ट्रैप्स की। रोड की फैक्ट्री में कंट्रोल रूम होता है जहां से वो हर चीज कंट्रोल या फिर मॉनिटर कर सकता है, जैसे कि कैमरा, कोई भी डोर, आने जाने वाले रास्ते के डोर्स, लॉक, हर चीज को वो अपने कंट्रोल रूम से कंट्रोल या फिर मॉनिटर कर सकता है। रोड का दूसरा डिफेंसिव सिस्टम या फिर सिक्योरिटी सिस्टम होता है इसकी मेटल वॉल्स, जिनके अंदर हजारों वोल्ट्स का करंट होता है। रोड की फैक्ट्री की सराउंडिंग में ऊंची ऊंची मेटल्स की दीवारें या फिर वॉल्स होती हैं और इनके अंदर होता है करंट, हजारों वोल्ट्स का करंट, जिससे कोई भी रोड की मर्जी के बिना इस फैक्ट्री के अंदर या फिर बाहर नहीं जा सकता, और ये भी एक काफी कारगर डिफेंसिव सिस्टम है रोड का। तीसरा डिफेंसिव सिस्टम या फिर सिक्योरिटी सिस्टम होता है रोड का लॉकडाउन प्रोटोकॉल। मींस कि अगर कोई भी रोड की फैक्ट्री से भागने की कोशिश करता है और अगर ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल उसको देख लेता है या फिर नोटिस कर लेता है, देन ये अपने आप को ट्रिगर कर देता है और ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल ऑन हो जाता है। जैसे ही ये लॉकडाउन प्रोटोकॉल ऑन होता है, फैक्ट्री के सारे रास्ते, सारे डोर्स, गेट्स, आने जाने वाले रास्ते, एग्जिट्स, सब कुछ लॉक हो जाता है। फैक्ट्री में जितने भी ट्रैप्स होते हैं वो ऑन हो जाते हैं और काफी तेज अलार्म बजने लगता है पूरी फैक्ट्री में। ये होता है रोड का लॉकडाउन प्रोटोकॉल डिफेंसिव सिस्टम। रोड का चौथा डिफेंसिव सिस्टम होता है उसके मिनी रोड्स। यू कैन सी देम एट एनी प्लेस एवरीवेयर इन रोड फैक्ट्री। रोड ने ये मिनी रोबोट्स हजारों की तादाद में अपनी फैक्ट्री की हर जगह पर छोड़ रखे होते हैं और इन मिनी रोबोट्स को अलग अलग कामों के लिए डिजाइन किया गया होता है। जैसे कि इनमें से कुछ रोबोट्स अगर तुमको देख लेते हैं तो वो तुमको स्टन कर सकते हैं, कुछ रोबोट्स तुमको देखते ही ट्रिगर्ड हो जाते हैं और अपने अंदर अलार्म बजाने लगते हैं या तेज तेज साउंड करने लगते हैं लाइक अलार्म। शॉकिंगली इनमें से कुछ मिनी रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जो तुमको देख तो लेंगे बट ना ही वो अलार्म बजाएंगे और ना ही तुमको स्टन करेंगे, बट सीक्रेटली तुम्हारी लोकेशन और फोटो रोड को भेज देंगे, जिससे तुमको भी कुछ नहीं पता लगेगा और रोड को तुम्हारी लोकेशन का पता लग जाएगा और वो तुम तक पहुंचकर तुम्हें मार सकता है या फिर दोबारा से किडनैप करके बंद कर सकता है। तो ये मिनी रोबोट्स होते हैं रोड के एक और डिफेंसिव सिस्टम। फिफ्थ नंबर पर रोड का सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं उसके सर्विलेंस, सीसीटीवी, सिक्योरिटी कैमरास। रोड हैज थाउजेंड ऑफ कैमरास एट एवरी प्लेस इन हिज फैक्ट्री। रोड की फैक्ट्री में हर जगह उसके सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए होते हैं। ये किसी भी सिक्योरिटी कैमरा से फैक्ट्री के किसी भी कोने में किसी भी जगह से तुमको आराम से मॉनिटर कर सकता है या देख सकता है। ओके, तो ये थे रोड एंड ग्रैनी के सिक्योरिटी डिफेंस अलार्म सिस्टम। एंड अगर इन दोनों को ही कंपेयर किया जाए तो रोड हैज बेटर पावरफुल डिफेंसिव सिस्टम देन ग्रैनी, क्योंकि रोड के पास ज्यादा एडवांस रोबोट्स हैं, सिक्योरिटी कैमरास हैं, लॉकडाउन प्रोटोकॉल है, इसके पास ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी है। तो हमारी जो नंबर 3 वाली एबिलिटी का पॉइंट जाता है वो जाता है रोड को। चौथे नंबर पर एबिलिटी आती है सुपर पावर्स। दैट मीन रोड एंड ग्रैनी के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैनी, तो ग्रैनी के पास होता है सुपरविजन। ग्रैनी अंधेरे से भी अंधेरे में, डार्क से भी डार्कर, डार्केस्ट में किसी को भी देख सकती है। ग्रैनी के लिए डार्क, अंधेरा इट्स लाइक नथिंग। वो अंधेरे में भी किसी को आराम से देख सकती है क्योंकि उसके पास होता है सुपरविजन। दूसरी सुपर पावर ग्रैनी के पास होती है सेंसिटिव ईयर। ग्रैनी छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकती है, नोटिस कर सकती है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी सांसों की आवाजों को भी सुन सकती है। एंड ये चीज ग्रैनी को और ज्यादा पावरफुल और भयानक बना देती है। तीसरे नंबर पर जो ग्रैनी की सुपर पावर है वो है रेज मोड। सी, ग्रैनी के पास एक रेज मोड होता है जो कि इमरजेंसी में ऑन होता है या फिर ये इमरजेंसी में रेज मोड में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ग्रैनी के किसी पेट को मार देते हो या फिर उसकी किसी चीज को टच कर लेते हो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, देन ग्रैनी रेज मोड में आ जाती है। रेज मोड में आने के बाद इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है एंड इसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है और आंखें रेड कलर में चेंज हो जाती हैं। रेज मोड में आने के बाद 99.9% चांस ये होते हैं कि आप इससे नहीं बच सकते। रेज मोड के साथ ग्रैनी डबल डेमोनिक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाती है। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें रोड की, तो रोड के पास अनफॉर्चुनेटली कोई भी सुपर पावर नहीं होती। रोड लाइक नॉर्मल ह्यूमन। तो हमारे जो एबिलिटी नंबर 4 का पॉइंट जाता है वो जाता है ग्रैनी को। 5वें नंबर पर जो एबिलिटी आती है उसका नाम है दियर वेपन्स। हम बात करने वाले हैं रोड एंड ग्रैनी के वेपन्स के बारे में। इनके पास कौन कौन से वेपन्स हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे रोड की, तो रोड के पास होती है फ्रीजिंग गैस मास्क। ये मास्क रोड ने खुद पहना हुआ होता है। इस मास्क के अंदर से एक इतनी ज्यादा फ्रीजिंग कोल्ड गैस निकलती है, अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए या फिर कोई इसके कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो सेकंड्स में ही
फ्रीज हो सकता है। ऐसे ही जो दूसरा वेपन है रोड के पास, उसका नाम है बोरिस। बोरिस खुद हैवी मेटल का बना हुआ एक बड़ा रोबोट होता है। इसके पास होती है स्ट्रेंथ। बोरिस की आंखों में होती है लेजर बीम। ये लेजर बीम किसी भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल या फिर किसी भी चीज को आसानी से काट सकती है। अगर ये किसी को भी एक पंच मार दे, उसको एक पंच में ही खत्म कर सकता है। ही कैन किल एनीवन विद हिज वन पंच। रोड का जो तीसरे नंबर का मोस्ट पावरफुल वेपन है, उसका नाम है फ्रीजिंग कैनन। ये एक बहुत बड़ी फ्रीजिंग कैनन या फिर गन होती है जिसमें अनलिमिटेड एमो होती है और इस गन के अंदर से निकलती है कोल्ड फ्रीजिंग बीम। अगर ये बीम किसी के ऊपर भी पड़ जाती है तो वो मिली सेकेंड्स में ही फ्रीज हो जाता है और कुछ घंटे फ्रीज रहने के बाद ही विल डाई, वो मर जाएगा। एंड इसी के साथ साथ रोड के पास होती है बॉम्बिंग आइसक्रीम। लाइक उसके पास छोटी छोटी आइसक्रीम होती हैं जो बॉम्ब की तरह फट सकती हैं। रोड के पास एक और हिडन मिनी वेपन होता है जिसका नाम होता है स्लो ऑर्ब। बेसिकली ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो अपने अंदर से बर्फ के छोटे छोटे गोले निकालती है एंड ये गोले फर्श पर या फिर फ्लोर पर फैल जाते हैं काफी दूर तक। अगर कोई भी इंसान इन फैली हुई स्लो ऑर्ब के ऊपर चलता है फ्लोर पर, तो उसकी स्पीड ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है या आप कह लो कि वो स्टिक हो जाता है फ्लोर से कुछ टाइम के लिए इन स्लो ऑर्ब के थ्रू। तो ये सारे पावरफुल वेपन्स होते हैं रोड के पास जो इसको पावरफुल मॉन्स्टर में बदल देता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ ग्रैनी की, तो ग्रैनी के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं होता सिवाय उसके डंडे के जो उसके हाथ में ही होता है। तो हमारे जो नंबर 5 की एबिलिटी का पॉइंट जाता है वो ऑब्वियसली रोड को जाता है। नंबर 6 की एबिलिटी का नाम है डिफेंडिंग शील्ड। बेसिकली ग्रैनी के पास एक और सुपर पावर होती है विच इज कॉल्ड डिफेंडिंग शील्ड और ये उसकी बॉडी में ही इंप्लीमेंट होती है। जब ग्रैनी की ये डिफेंडिंग शील्ड ट्रिगर्ड होती है या फिर ऑन होती है, उसके बाद ग्रैनी की बॉडी पर कोई भी चीज, कोई भी वेपन, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पेपर स्प्रे काम नहीं करता क्योंकि ये डिफेंडिंग शील्ड उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ग्रैनी की ये सुपर शील्ड कुछ ही टाइम के लिए काम करती है, फिर उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाती है बिकॉज इट्स टेक हाई एनर्जी टू रन। दूसरी तरफ रोड की बात करें तो रोड के पास ऐसी कोई भी सुपर शील्ड या फिर सुपर पावर नहीं होती। तो ऑफ कोर्स हमारे नंबर 6 का जो पॉइंट जाता है वो भी ग्रैनी को ही जाता है। नंबर 7 पर एबिलिटी आती है दियर वीकनेस। हम बात करने वाले हैं रोड और ग्रैनी की वीकनेस की। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रैनी की। तो जैसा कि मैंने तुमको ग्रैनी की फर्स्ट वाली एबिलिटी में बताया था कि ग्रैनी के पास एक सुपर पावर होती है जिसका नाम है पावर ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ग्रैनी किसी भी इंसान को मारने के बाद उसकी एनर्जी अपने अंदर सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। यही सुपर पावर उसके लिए एक लूज पॉइंट या फिर वीकनेस भी है। देखो जो ग्रैनी की एनर्जी है, जो उसकी बॉडी की एनर्जी है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, या तो वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। अगर वो किसी इंसान को मारकर उसकी पावर को ऑब्जर्व कर रही है अपने अंदर तो उसकी पावर बढ़ती रहेगी, एनर्जी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर वो किसी इंसान को नहीं मार पाती है या फिर काफी लंबे टाइम तक किसी इंसान को मारकर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है तो ग्रैनी की खुद की एनर्जी लेवल लो होने लगती है, लाइक अ मोबाइल बैटरी। देन ग्रैनी धीरे धीरे करके वीक होने लगती है और ऐसे ही अगर काफी टाइम तक ग्रैनी किसी भी इंसान को मारकर उसकी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाई देन शी विल बी पावरलेस। उसकी सारी एनर्जी और पावर डाउन हो जाएगी या फिर वो पूरी तरह से वीक हो जाएगी। उस स्टेज में जाके ग्रैनी मर भी सकती है या फिर आप भी उसको अटैक करके मार सकते हो। तो ये एक वीकनेस होती है ग्रैनी की। अब बात करें दूसरी तरफ रोड की। देखो रोड भी इमोशनली वीक होता है वैसे तो बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ, लेकिन रोड के पास लाइक अ ग्रैनी ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं होती। ऑफ कोर्स नंबर 7 का पॉइंट जाता है रोड को, कॉज रोड डोंट हैव एनी वीकनेस। हमारे नंबर 8 पर एबिलिटी आती है स्ट्रेटजीज, IQ एंड प्लान्स। मतलब ग्रैनी एंड रोड इन दोनों मॉन्स्टर्स में से IQ किसका सबसे ज्यादा तेज है और कौन स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाने में आगे है। हम बात करते हैं सबसे पहले रोड की। इवन तो रोड मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल होता है बट इसका IQ काफी ज्यादा हाई होता है एंड ये स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाने में भी बहुत फास्ट है। ये आप गेम में देख सकते हो कि रोड की फैक्ट्री कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरी भी होती है। उसके पास बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, लाइक कुछ रोबोट्स खाना बना सकते हैं, कुछ रोबोट्स पेट्रोलिंग कर सकते हैं, गार्डिंग कर सकते हैं, कुछ रोबोट्स क्लीनिंग भी करते हैं और बहुत सारे रोबोट्स होते हैं स्ट्रेंथफुल या फिर उनके पास पावर्स होती हैं लाइक बोरिस। रोड के पास काफी सारी डिवाइसेस, अलार्मिंग सिस्टम, डिफेंसिंग, सिक्योर सिस्टम भी होता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक सो हाई IQ टू क्रिएट, जो कि रोड के पास है। रोड एक हाई IQ वाला इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। रोड की स्ट्रेटजीज और प्लान्स भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल एंड परफेक्ट होते हैं। इन्हीं स्ट्रेटजीज और प्लान्स की वजह से रोड इतने सालों से बच्चों को किडनैप करते हुए आ रहा था और कभी भी पुलिस से नहीं पकड़ा गया या फिर किसी से भी नहीं पकड़ा गया। सो यस, रोड के पास स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स बनाने की एबिलिटी है, उसके पास IQ है। अब बात कर लेते हैं ग्रैनी की। देखो ग्रैनी के पास रोड से ज्यादा सुपर पावर्स हैं, वो ज्यादा फुल है बट
उसके पास इतना IQ या फिर इंटेलिजेंस नहीं होती। ग्रैनी लाइक स्ट्रेट किलर, जो भी उसके सामने आता है वो उसको मारती है, वो इतना माइंड या फिर IQ नहीं लगाती, या फिर उसके पास इतना IQ या फिर इंटेलिजेंस होती ही नहीं है। ना ही ग्रैनी इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज और प्लान्स बनाती है लाइक रोड। तो इस चीज में आगे निकल जाता है रोड, एंड ऑब्वियसली हमारे नंबर 8 की एबिलिटी का पॉइंट जाता है रोड को। नंबर 9 की एबिलिटी है स्ट्रेंथ। रोड एंड ग्रैनी, इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे पहले ग्रैनी। देखो ग्रैनी के पास काफी सारी सुपर पावर्स हैं, उसके पास डेमोनिक पावर्स हैं उसकी बॉडी में। साथ ही साथ ग्रैनी का एक रेज मोड भी होता है, अगर वो रेज मोड में आ जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। इवन किसी वेपन के, किसी भी चीज के हेल्प के बिना वो किसी को भी अपने बेयर हैंड से ही मार सकती है। शी इज लाइक स्ट्रेंथफुल डेमोनिक मॉन्स्टर। अब बात करते हैं रोड की। सो रोड स्ट्रेंथ लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, ही बिल्ड लाइक नॉर्मल ह्यूमन। बेसिकली ये एक नॉर्मल इंसान की तरह होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी एक आम इंसान की तरह ही होती है। तो हमारी नंबर 9 की एबिलिटी का पॉइंट जाता है ग्रैनी को, बिकॉज ग्रैनी इज मोर पावरफुल एंड स्ट्रेंथफुल देन रोड। नंबर 10 का पॉइंट आता है इमोर्टल। हु इज इमोर्टल बिटवीन रोड एंड ग्रैनी? इन दोनों में से अमर कौन है? फर्स्ट ग्रैनी। देखो ग्रैनी को मारा तो जा सकता है, लेकिन ये एक इम्पॉसिबल वे होता है उसको मारने के लिए। जैसा कि मैंने तुमको बताया है अभी वीडियो में पहले ही कि ग्रैनी के पास एक वीकनेस होती है पावर ऑब्जर्वेशन की, कि अगर वो किसी भी इंसान को मारकर उसकी एनर्जी को बहुत लंबे टाइम तक ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, देन ग्रैनी स्टार्टेड लूजिंग हर पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी। आफ्टर एक्सट्रीम टाइम ग्रैनी किसी भी इंसान को नहीं मार पाती है, उसकी एनर्जी को सोख नहीं पाती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ग्रैनी पूरी तरह से स्ट्रेंथलेस, पावरलेस हो जाएगी, उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। यही वो पॉइंट होता है जहां पर ग्रैनी को मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा होना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अगर ग्रैनी को इतना ज्यादा वीक होना है या इस पावरलेस पॉइंट तक पहुंचना है तो फिर ग्रैनी को सालों लग जाएंगे, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रैनी के घर में लोग आते हैं, फंसते हैं, ग्रैनी उनको मारती रहती है और उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपनी पावर बढ़ाती रहती है। ग्रैनी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी पावर फुल्ली ड्रेन होने के लिए ही 10 साल लग जाएंगे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ग्रैनी 10 साल में किसी न किसी को ना मार पाए। दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि ग्रैनी इनडायरेक्टली इमोर्टल ही है। बात करते हैं रोड की। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि रोड बिल्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन, तो रोड को मारा जा सकता है एक नॉर्मल इंसान की तरह ही, किसी भी वेपन से, शॉटगन से या किसी भी चीज से। जैसे एक नॉर्मल इंसान मरता है इसको मारा जा सकता है। रोड इमोर्टल नहीं है। ऑफ कोर्स जो हमारे नंबर 10 का पॉइंट जाता है वो जाता है ग्रैनी को। एंड एज यू कैन सी कि रोड के पॉइंट्स हैं 4 आउट ऑफ 10 और ग्रैनी के पॉइंट्स हैं 6 आउट ऑफ 10, जिसका मतलब साफ है कि ग्रैनी की एबिलिटीज रोड की एबिलिटीज से ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे ही हमारी आज की विनर बनती है ग्रैनी, the most powerful monster. Do you want to play hide and seek? हाँ ओके, तो ये था हमारे इन दोनों ही मॉन्स्टर्स के बीच का कंपैरिजन या फिर फाइट। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन दोनों ही मॉन्स्टर्स में फाइट हो तो कौन जीतेगा। बेसिकली ग्रैनी ही जीतेगी, क्योंकि ग्रैनी के पास ज्यादा डेमोनिक पावर्स हैं, सुपर पावर है, स्ट्रेंथ है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में किसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या फिर आपके ओपिनियन में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किया था। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, फिर जाकर कमेंट करो, देन मैं आपके कमेंट को शॉर्ट आउट दूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।